आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़ी की जिंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है जिसे पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा पढ़िएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी में आपको अनेकों मोड़ ऐसे मिलेंगे जिन्हें पढ़कर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी या ना करना। माँ ने रीता को देखा। अच्छा हमसफ़र, तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता ने बोली, माँ बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा लेने या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जाए यहाँ से अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही शादी करेंगे, कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफ़र सुशील अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई और ना कोई कभी बात हुई, कभी एक दूसरे से भी नहीं मिले। ये एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में भी ना मिले हों, दो पल भर में एक दूसरे के बन जाते हैं। पहली रात ही सुशील कमरे में आया। हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई रीता नजरें झुकाई बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते किया। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए इतने की तो काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठा कर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खाकर सुशील से जब पूछा कि आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी, रीता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो, पहले कहती नहीं खाती, अब देखो सारी आइसक्रीम खा गई। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। रीता सुशील को पहली रात में तो इतना समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं इजाज़त नहीं दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील, पागल हो गई हो क्या? मेरे भाई की शादी है, आप कह रही हैं कि नहीं जाना है? आप मुझे कार में बिठाकर आराम से छोड़ आना। बस सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा। मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रीता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने लंबी यात्रा करने से मना किया है, मैं तो नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं किसी से भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील अपने कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फ़ोन किया कि सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो मना कर रहा है तो मत आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाभी भैया जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रही है सुशील हमारी बहन को? वो रात को आए। सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की बात है, अमृता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नज़र झुका ली, कमरे में चली गई। उठकर सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, रीता को दे दिए। ये सब पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगा लिया और रीता को अपना ख्याल रखना। रीता फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता को बुआ की लड़की से भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात आने वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुँची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ थी। रीता का पाँव फिसल गया। फिसलते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल की, रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया और जल्दी से अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। जुबान पर बस ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया कि आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया।
भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता को रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास जाकर बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप हो मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर और रोने लगी। सुशील मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील के आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी सोनी, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, तुम चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी। अपने बच्चे और सुशील का समझाने लगा। रीता अपने सर गोद में रख लिया और चुप हो जा मेरी सोनी, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब अब घर आ गई। रीता का हाल पूछने रीता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने, माँ ने, लेकिन ज़िद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। सुशील समझ रहा था कि रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील ने प्यार से समझाते कहा रीता को, अरे पागल, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्जी थी, ऊपर वाले ने जहाँ हमें तो फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ भी नहीं कहा। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ कहने से क्या फ़ायदा। रीता समझ रही थी कि सुशील खामोश गुस्सा है। 1 साल बाद ऊपर वाले ने उनको एक बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा। अपने बेटे को रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई थे जो सुशील से अमीर थे। उन दोनों भाइयों का अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा ही हो रहा था। रीता ने जिद की, बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा दो। सुशील ने सिर पर हाथ रखा। अरे रीता, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एसी लगवा दूं। रीता ने जिद की, मुझे ऐसा चाहिए। बस कमरे में सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। रीता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा और अपने करीब किया। रीता, पता नहीं क्यों तुम इतनी ज़िद्दी हो, तुम लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया मेरा राजकुमार, इसको लिटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वो दोनों बहुत खुश थे। हर हाल अच्छी बुरी ख्वाहिशें पूरी करता सुशील, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़े रहते थे। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील परेशान था। घर आया, देखा कि बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता ये क्या है? रीता ने देखा कि आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? इससे मेरा सारा डाटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रीता गुस्से में बोली, सुशील मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और इसकी कोई कदर नहीं, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई। बैंगन बने थे। सुशील ने बैंगन को देखकर चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैंगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा था। हाथ से रीता ने बेटे को एक थप्पड़ लगा दिया। बहुत तंग आ गई हूँ मैं बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, बड़ी कदर नहीं की। बेटे जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी को भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रहीं तो गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीता ने भी फ़ोन करके नहीं पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया कि सुशील आजकल खर्चा नहीं दे रहा है, न अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात सुशील को। महसूस हुआ कि उसका अच्छा नहीं किया सुशील ने उसके रीता के साथ। आज घर जाकर रीता को सॉरी करूँगा। घर आया, देखा तो घर में रीता के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बातें शुरू हो गईं।
माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा क्यों नहीं देते हो रीता को, क्यों गालियाँ देते हो। सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात है, हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से में कहा, इसको सब देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्सा थी, वे भी गुस्से में बोल दी, क्या देते हो, महीने के 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करती हो मुझ पर, मेरे बच्चों पर, बच्चों का खर्चा करती हूँ। बस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गए थे। सुशील ने भी रोका भी नहीं, क्योंकि वो रीता से नाराज़ होकर चली गई थी। रीता को थप्पड़ ज़्यादा जोर सा लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा ये मेरी बेटी पर कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से काफ़ी परेशान था। काम न होने की वजह से वह अब ये परेशानी बन गई। रीता मायके में थी, सुशील यहाँ था, घर में परेशान था। हालत इतने ख़राब हो गए थे कि सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहना कि खुद गई है तो खुद वापस आएगी, रीता की अकड़ती कि मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीज़ा है। हालत काफ़ी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। एक साल बाद गुजर गया, दोनों में कोई बात नहीं की एक दूसरे के साथ। रीता का भाई ने खर्चा लेती बच्चों को के दूध का या फिर किसी दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता ने बच्चों को कोई नुकसान कर देते तो कोई चीज़ तोड़ देते तो रीता की भाभी हज़ारों बातें सुना करती थी, ताने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती, आके किसी को कुछ बता भी थी नहीं। दीपावली का दिन था। रीता ने अपने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास मैं बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं होता, तलाक लेकर किसी दूसरे के साथ शादी कर लो और जहाँ से जाओ। रीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था कि सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता पागल सी बात कर रही थी। रीता सोच रही थी कि मैं खुद ही पागल थी, कोई बात नहीं थी, मैंने ये क्या कर दिया। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी को देखा था जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीता की आंखें भीग गई थीं आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकालो, सुशील को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुशील का भी दिल तड़प रहा था। आपने सोचा कि मेरी रीता तो मासूम है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपना जान से। वह टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों की, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मेरा सुशील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीता की नज़र उस पर पड़ी और हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए सुशील जाकर के गले में जाकर लग गई। चीख कर रोने लगी, सुशील मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सुशील के पांव पकड़ लिए, माफ़ कर दो सुशील। सुशील ने रीता का माथा चूमा, आंसुओं को साफ किया। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मेरे गुस्से से ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। सुशील प्यार करने लगा रीता के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ वापस घर आ गई। दोनों खुशी के साथ से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद न करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफ़र से कोई नाराज़ है तो घमंड को छोड़कर उसको मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी आपको दिल छू गई हो या आपके दिल में घर कर गई हो तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लो तो ऐसा घर ना उजड़े। दोस्तों, आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।